दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। देखिए, मैं इस समय बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जोगिंदर सिंह जी, जो कि बसपा और इनेलो के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनके पास हूं। चौहान साहब, आपको बहुत लंबा टाइम हो गया जिला गुड़गांव के हर क्षेत्र में मेहनत करते हुए, और इस समय जिस पार्टी का आपने टिकट लिया है वो कई बार सत्ता में रही है इनेलो, और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने भी कई बार परचम लहराया है। तो आप हरियाणा में, जैसे बादशाहपुर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोटों का आपका विधानसभा क्षेत्र है। तो आप जिस दिन से, क्योंकि अभी चुनाव में प्रचार के भी 5 7 10 दिन बाकी हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप इस टाइम कहाँ हैं और किसको किस तरह से चुनौती से लड़ रहे हैं? आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा के अंदर है और उससे पिछले 10 साल कांग्रेस ने राज किया। जिस प्रकार से 10 साल में क्या विकास हुआ आप गुड़गाँव में देख सकते हो, जहाँ आधे घंटे पानी बारिश हो जाए तो पूरा गुड़गाँव डूब जाता है। न इनके पास नीति है, न नीयत है काम करने की। जो आज का आधुनिक गुड़गाँव जो देख रहे हैं, ये हमारा बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। तो जो माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, जो उन्होंने जो नीतियाँ जो प्लानिंग बनाई थी, उसका ये गुड़गाँव है। तो जो विकास हमारी बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रही और माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जो इन लोगों ने बहुजन समाज और सभी समाज के लिए जो कार्य किया, वो किसी पार्टी ने नहीं किया। तो कुछ नहीं जी, हरियाणा में किसी को बहुमत मिलने वाला नहीं है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँगी और हम सरकार इनेलो बसपा सरकार हरियाणा में बनाएगा सर। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है, तो जैसे पहले इनेलो सरकार सरकार आपके द्वार बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलाती थी, उससे बहुत लोग खुश भी थे। तो आप क्या चलाएँगे अपने हल्का बादशाहपुर में? क्योंकि बादशाहपुर एक बहुत लंबा क्षेत्र है। सब बादशाहपुर का एरिया हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है। यहाँ जो भी बिल्डिंग वगैरह सब कंक्रीट के जंगल बना दिए, न इनके पास कोई प्लानिंग है, न कोई अब सारा बारिश हो जाएगी, पूरा पानी भर जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग हो, मेट्रो आ जाएगा तो उस पे काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसकी पूरी इंफ्रा कैसे डेवलप हुआ है, पूरा प्लानिंग किया जाए, पूरा कचड़ों का ढेर बना दिया है, तो सारी की सारी चीज़ें इसकी प्लानिंग की जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। तो चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो और बसपा जो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटें आएँगी? अगर आपकी सीटें कम आई तो आप सरकार बनाने में किस पार्टी का सहयोग करेंगे? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा इन लोग का बसपा का गठबंधन है। दूसरी बात हमारी बहन जी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उस टाइम पे 36 सीटें आई थी और वो मुख्यमंत्री बनी थी। बात है कि हरियाणा में पहले तो कह रहे थे कि इन लोग बसपा को कोई सीट आने वाली नहीं है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, अखबार में भी है, न्यूज़पेपर में आई है भाई बहुमत से कांग्रेस दूर है और बीजेपी 25 के आसपास है और इन लोगों को 10-12 सीट आ रही हैं। आप 5 दिन बाद देखेंगे ये आएगा कि भाई बीजेपी की सीटें और कम हो गई हैं, कांग्रेस की कम हो गई हैं और 20-22 के आसपास इन लोग बसपा आ रही है। जब वोटिंग होगी उस दिन देखेंगे कि भाई बहुमत की ओर इन लोग बसपा गठबंधन आ रहा है और कई विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने रिजल्ट सामने आएंगे। हमारी पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। हमारे गठबंधन के जो सीएम उम्मीदवार है वो माननीय बड़े भाई अभय चौटाला जी हैं। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी और हम सरकार बनाने हरियाणा में जा रहे हैं। तो देखिए, मेरे साथ जोगिंदर चौहान जी ने अपनी बात की और कहा कि पूर्ण बहुमत से इनेलो बसपा संयुक्त सरकार बनाएगी और चंडीगढ़ में अपनी कुर्सी फिर कायम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।